यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। इस वीडियो प्रोग्राम के द्वारा आप सबको मिलने में मुझे बहुत आनंद होता है। आप सब एकदम प्रभु में सही सलामत हो, मेरा प्रार्थना है और मेरे आशा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? जब पवित्र आत्मा हमारा अंदर आता है उसी समय हमको क्या आशीष होता है अथवा क्या परिवर्तन हमारा जीवन में होता है, उसके बारे में अब हम देखना चाहिए। पवित्र आत्मा है, एक परमेश्वर का आत्मा है। वो परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आता है, हमारे अंदर आता है, उसी समय हमारा जीवन में परिवर्तन होता है। उसके बारे में देखने के पहले एक बात है, यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया और 3.5 साल वो अच्छा सेवा किया और बड़े बड़े चमत्कार चिन्हों के साथ वो प्रभु यीशु मसीह ने सेवा किया और उसके बाद उसको मृत्यु हुआ और तीसरे दिन वो जी उठा। उसके बाद 40 दिन तक यीशु मसीह ने सबको दर्शन में दिखाया और दर्शन के द्वारा उनको प्रकट किया और लोगों को मजबूत किया और शिष्यों को दर्शन देकर उनको भी मजबूत किया था। और उसके बाद उसका स्वर्गारोहण के आगे एक बात शिष्यों के साथ वो कहने लगा। वो क्या कहने लगा? उस बात को हम प्रेरित को काम 1 अध्याय 4-5 वचन में हम अच्छी तरह देख सकते हैं। उसमें यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना तो आपको पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़ी देर के बाद आपको अग्नि से, आग से बपतिस्मा आपको होने वाला है। वही यीशु मसीह का शब्द है। यूहन्ना तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़ी देर के बाद अग्नि के रूप में आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरने वाला है। आप आग से बपतिस्मा पाओगे, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों के लिए बताया। और यीशु मसीह ने कहा, आप यरूशलेम में रहो, यरूशलेम में ठहरो, इधर उधर नहीं जाना, यरूशलेम में ठहरो, क्योंकि मेरा पिता का जो बात है, पिता का जो प्रतिज्ञा है, वो पूरा होने तक आप यरूशलेम में आप बाट जोते रहना है। वही हमारा यीशु मसीह का बात था। इस बात को सुनकर सब शिष्य तैयार हो गया, बोला कि हम यरूशलेम में ठहरेंगे, हमको जरूर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हमको मिलेगा। ऐसा विश्वास के साथ इन लोगों को जाकर यरूशलेम में ठहरा। और 40 दिन के बाद यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद शिष्य सब लोग यरूशलेम में जाकर एक जगह पर इकट्ठे हुए और प्रार्थना करते थे। जब पेंतिकोस्त के दिन आया, उसी समय अचानक एकदम एक बड़ी आंधी के समान एक सनसनाहट का आवाज आ रहा और सबके ऊपर आग की जैसे जी पे एकदम हर एक व्यक्ति के ऊपर आ टकरा और एकदम पवित्र आत्मा से सब लोग भरपूर हो गया और सब लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगा। कितना अच्छा अनुभव है। हालेलुया। यीशु मसीह ऊपर जाने के बाद पवित्र आत्मा से सब लोग भरपूर हो गया था और यीशु मसीह बोलकर गया, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, इसलिए यरूशलेम में ठहरो। जरूर उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आग के रूप में एकदम आ ठहरा। सब लोग भरपूर हो गया, भरपूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर का जो काल, वो तो पुराना नियम में पिता परमेश्वर खुद उतर कर आकर सेवा किया था, पवित्र आत्मा के रूप में आया और सेवा किया। उसके बाद जो नया नियम में यीशु मसीह आया, उनको भी पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर इतना भरपूर किया था और यीशु मसीह ने
अच्छा सेवा किया, भलाई करता और शैतान में जो बंदेला लोगों को छुटकारा देता, बहुत अच्छा सेवा किया। और अभी हम सब लोग हम बैठते हैं, इस काल को हम बोल सकते हैं कि वो पवित्र आत्मा का समय है, पवित्र आत्मा का काल है। इसलिए हर एक व्यक्ति, हम जो यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं, हमारा जीवन में जरूर पवित्र आत्मा हम पाना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने वाला है। यीशु मसीह बोला, आप सब पवित्र आत्मा पाओ। क्यों पाना है? पवित्र आत्मा का क्या अवश्य है? यूहन्ना 14:16 में लिखा है, जो पवित्र आत्मा है वो तुम्हारे भीतर आएगा, सदा सर्वदा आपके साथ रहेगा, हमेशा के लिए। इस जीवन में वो यीशु मसीह तो ऊपर गया, हम क्या करेंगे, ऐसा शिष्य लोग सोचते थे। परंतु यीशु मसीह कहा, पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हारे साथ रहेगा। जो पवित्र आत्मा एक बार हमारे अंदर आता है, जो ये पवित्र आत्मा सदा सर्वदा निरंतर हमारा साथ रहता है। कितनी अच्छी बात है। तो पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देंगे, और पवित्र आत्मा हम जरूर पाना है, और पवित्र आत्मा में हम आशीष पाना है। हमारा द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा दूसरों को भी आशीष मिलना चाहिए। इसलिए हम पवित्र आत्मा के बारे में अब हम और भी आगे हम जाएंगे, हम देखेंगे पवित्र आत्मा कौन है। रोमियो का पत्री में 8वां अध्याय और 9वें वचन में लिखा है, उसमें लिखा है कि वो परमेश्वर का आत्मा है और मसीह का आत्मा है, ऐसा लिखा है। जो परमेश्वर खुद, मसीह यीशु खुद हमारा दिल में अंदर आकर वो रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब पवित्र आत्मा के काल में बैठते हैं, जरूर पवित्र आत्मा हम पाना चाहिए। पवित्र आत्मा के बारे में मैं आपको एक 4 बात मैं आपको कहना चाहती हूँ। पवित्र आत्मा हमारा अंदर आएगा तब हमारा जीवन में क्या परिवर्तन, क्या आशीष मिलता है, उसके बारे में। पहली बात यह है, जब पवित्र आत्मा हमारा अंदर आता है, हमारा जीवन है एकदम, हम खुद परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। इसके लिए बाइबल में वचन है, 1 कोरिन्थी में 3 अध्याय 16 और 17 वचन को अब हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। देखो, इस वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। खरेखर इस वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर का मंदिर में पवित्र आत्मा वास करता है, परमेश्वर का आत्मा वास करता है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करे और नाश करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। इसलिए हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर का मंदिर को पवित्र रखना चाहिए। और भी वचन में लिखा है कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। जरूर हम परमेश्वर का मंदिर है। इस वचन को सुनने वाले सब लोग हो, सभी लोग हो, अब आपको मालूम होना चाहिए, हाँ, आप एक परमेश्वर का मंदिर है। हम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हम परमेश्वर का मंदिर को पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। इसको हम संभालना चाहिए, पवित्र मंदिर को हम संभालना चाहिए। देखो, कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर जाकर कुछ भी पाप नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए डरता है। इंसान डरता है, वो ये तो परमेश्वर है, वहां जाकर कुछ पाप नहीं कर सकते हैं। परंतु ये मंदिर है, ये तो आपके दिल के अंदर है, आप खुद है, आप खुद परमेश्वर का मंदिर है। तो हम कैसे पाप कर सकते हैं?
और परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। इस मंदिर को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। हम पाप करके हम नष्ट करेंगे तो और पवित्र आत्मा और परमेश्वर भी उससे नष्ट करेगा। हमारा जीवन को हम अच्छी तरह संभालना चाहिए। हम पवित्र जीवन जिएंगे, पवित्र परमेश्वर के लिए हम जीवन जिएंगे, हम पवित्र जीवन जिएंगे, क्योंकि हमारा अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। जब पवित्र आत्मा आता है तो एक व्यक्ति एकदम परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। परंतु एक बात है, जो पवित्र आत्मा है ये वैसे ही नहीं आएगा। पवित्र आत्मा को हम बुलाना चाहिए। हमारा दिल में पवित्र आत्मा को, आओ पवित्र आत्मा मुझको चाहिए, हम पवित्र आत्मा को बुलाएंगे तब पवित्र आत्मा आएगा, वैसे ही नहीं आएगा। देखो दुनिया में तो चोर लोग हैं, ये शैतान भी चोर जैसा, और ये जैसे शैतान है वो तो लोगों को अंदर आकर एकदम चुप्पी रीति घुस जाता है और एकदम इतना दुख देता है। और ये शैतान कब आया वो तो मालूम नहीं है, कब आया तो मालूम नहीं है। ये तो चुप्पी रीति एकदम अंदर एक इंसान के अंदर घुस जाता है, परंतु जाते समय एकदम चिल्ला चिल्ला कर, एकदम रो रो कर, एकदम आवाज करके वो निकलता है। परंतु पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा तो एकदम एक जेंटलमैन कहवाए। उनको तो मान रीति हम बुलाना चाहिए। आप बुलाएंगे तो वो आएगा, आप नहीं बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा। और प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय 20 वचन को हम पढ़ेंगे। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। देखो वचन में लिखा है, मैं द्वार पर आकर मैं खटखटाता हूँ। यदि आप मेरी वाणी सुनकर आप दरवाजा को खोलेंगे तो मैं आपके भीतर आऊंगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे साथ मैं भोजन करूंगा। इस वचन के अनुसार हम देखेंगे तो मतलब यह है, प्रभु पवित्र आत्मा हमारे बाहर आकर, आपके सामने आकर खड़ा रहकर हमको खटखटाता है, हमारा दिल को खटखटाता है। जो हम हमारा दिल को हम खोलना चाहिए तो पवित्र आत्मा भीतर आएगा। जो बोलता है कि जो हृदय का जो ताला है वो तो अंदर ही है, बाहर नहीं है। बाहर आकर कोई हमारा हृदय के लिए ताला नहीं मार सकता है, ये तो अंदर है। हमारा इच्छा हुई तो हमारा हृदय को हम खोल सकते हैं, हम नहीं खोलेंगे तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह कैसे अंदर आएगा? वो नहीं आ सकता है। हम मान रीति हम परमेश्वर के लिए हमारा दिल को खोलकर हम बुलाएंगे तब पवित्र आत्मा अंदर आएगा। वो हमारा साथ रहने के लिए मांगता है, हमारे साथ भोजन करने के लिए मांगता है। इसका मतलब यह है हमारे साथ अच्छा संबंध रखकर हमारे साथ साथ रहने के लिए वो मांगता है। अच्छा परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। ये पवित्र आत्मा को हमारा दिल में हम बुलाना चाहिए। एक बार पवित्र आत्मा एक इंसान के अंदर आने के बाद वो नहीं जाएगा, परंतु आप पवित्र संभालना चाहिए। आप पवित्र जीवन नहीं संभालेंगे तो आप जब पाप करते हैं उसी समय पवित्र आत्मा एकदम दुखी हो जाता है। ऐसा पवित्र आत्मा को हम दुख देंगे तब इंसान के जीवन में भी अशांति हो जाता है, हमारा दिल में भी कुछ शांति नहीं रहेगा, हमारा आंख में भी हमेशा आंसू। और क्या करना है, अरे कुछ रास्ता मालूम नहीं है, मेरा दिल तो दुख में भर गया है। ऐसा परिस्थिति आता है जब हम पाप करेंगे, तब पवित्र आत्मा जब दुखी होता है उसी समय हमारे जीवन में भी अशांति और एकदम दुख में हम पड़ जाते हैं। इसलिए याद रखो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का मंदिर में पवित्र आत्मा वास करता है।
यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। और परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो, वो तुम हो। हालेलुया। आइए हम दूसरी बात में हम जाएंगे। जब पवित्र आत्मा आता है, पहली बात तो यह है कि हम परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। और दूसरी बात में हम देख सकते हैं कि जब पवित्र आत्मा आता है, वो हमको, हमारा हृदय को नया कर देता है, एक नया मन देता है, एक नया हृदय देता है। आइए हम पढ़ेंगे यहेजकेल 36वें अध्याय और 25 से लेकर 27 वचन तक हम पढ़ेंगे। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। देखो, इस वचन में लिखा है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। शुद्ध जल प्रभु हमारे ऊपर छिड़काएगा। शुद्ध जल का मतलब ये पवित्र आत्मा है। उसी समय हम क्या होता है, हम तो शुद्ध हो जाते हैं। हाँ, खरेखर और भी लिखा है कि तुमको नया मन दूंगा। जब पवित्र आत्मा आता है, खरेखर हमको नया मन देता है, नया मन देता है। शुद्ध जल को हमारे ऊपर छिटकाता है, वो पवित्र आत्मा को छिटकाता है, वो पवित्र आत्मा हमारा अंदर आता है और एकदम हमारा मन एकदम नया बन जाए। और वचन में लिखा है कि नई आत्मा को मैं उत्पन्न करूंगा, आपको नया मन दूंगा और नई आत्मा मैं उत्पन्न करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये नई आत्मा को प्रभु उत्पन्न करता है। बिल्कुल हमारा जो हृदय है वो तो नया बन जाता है। और भी वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय को निकालकर आपको मांस का हृदय में दूंगा। देखो, पत्थर जैसा हृदय है। बाइबल में लिखा गया हृदय तो बहुत कठिन, बहुत खतरनाक, सब प्रकार का पाप उसके अंदर है। पत्थर जैसा है। जो पत्थर जैसा दिल को, हृदय को मैं निकालूंगा, आपको मांस जैसा जो दिल है, बच्चा जैसा दिल को मैं आपको देने वाला है। हमारा हृदय को प्रभु नया बनाता है और पत्थर जैसा दिल को टुकड़ा करता है और हमको एक नया मन, नया हृदय प्रभु देता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, तब आपका दिल है, आपका हृदय है, नया बन जाता है, नया बन जाता है। और नया बनाकर वो क्या करता है कि वचन में लिखा है कि मेरे विधियों को, मेरे नियमों को पालन करने के लिए मैं रखूंगा। जब हमारा दिल, हमारा हृदय नया बन जाता है, उसके बाद हम परमेश्वर का नियम को हम पालन करना बने और परमेश्वर के नियम के अनुसार हम चलने वाला बने। इसलिए हमारा जीवन, हमारा दिल एकदम नया होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा कलीसिया में एक वडील है, उनका नाम छगन भाई है। अभी तो उनको उम्र हो गया, परंतु पहले तो ये छगन भाई था, ये तो बहुत खतरनाक व्यक्ति था। एकदम डाकू, चोरी करता था और खून करता था और कितने बार, 38 बार ये तो जेल में जाकर आया। ऐसा एक व्यक्ति है। उनके जीवन में एक बार यीशु आया। ये कैसे आया? उनका मिसिस को बहुत बीमार हो गया, एकदम कुबड़ी बन गई। तो हमारा सेवक के पास लेकर आया, वो दुआ किया तो करे कर एक काकी, जो कुबड़ी काकी है, वो एकदम सीधी बन गई। इसलिए
काका यीशु मसीह को ग्रहण किया, ये वडील यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु ही परमेश्वर है ऐसा उनके जीवन में अनुभव किया। परंतु एक बार हमारा घर आया, उसी समय मुझको मालूम पड़ा यीशु मसीह को तो वो मानता है, परंतु उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं है ऐसा मुझको मालूम पड़ा। उनके बोली में से मुझको मालूम पड़ा। तो मैं ये जो वडील के पास मैं बात करने लगी पापों की क्षमा के लिए। आप तो बहुत पाप किया व्यक्ति है, आपके पाप तो क्षमा होना चाहिए। भले आपके मिसिस को तो प्रभु चंगा किया, धन्यवाद, परंतु आपके जीवन में खरेखर कुछ परिवर्तन आना चाहिए। आप एक अच्छा वडील बनना चाहिए ऐसा मैं बात किया। उसी समय पहले तो उनका दिल एकदम पत्थर जैसा था, एकदम कठिन पत्थर जैसा। ये तो कुछ भी उनके दिल के अंदर नहीं उतरा, ऐसा एकदम खड़क जीवन था। परंतु धीरे धीरे वो जो वडील हैं वो बात सुनकर वो पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके अंदर गया, तब उनके आंख में से एकदम आंसू निकला। तब मुझको मालूम पड़ा हे वडील का दिल में खरेखर पवित्र आत्मा काम करता है, उनका दिल टुकड़ा होता है। क्योंकि इंसान के दिल पत्थर जैसा होगा तो उनके आंख में से आंसू नहीं निकलेगा। जब दिल टूटे तब आंसू निकलता है। तो ये वडील के दिल में एकदम टुकड़ा हो गया और उसी दिन रात में वो यीशु मसीह को ग्रहण किया और उनके जीवन में परिवर्तन आया और पवित्र आत्मा उनके जीवन के अंदर आया। एक नया मन मिला, पत्थर जैसा दिल को एकदम परमेश्वर निकाल दिया, उनको मांस का हृदय दिया, एकदम बच्चे के समान अच्छा एक हृदय को परमेश्वर दिया। और वो उनके गांव जाकर परमेश्वर के लिए सेवा किया। अब तो उनके गांव में एक उनके जमीन में एक अच्छा देवाल बांधने के लिए परमेश्वर ने आशीष किया है। कितनी अच्छी बात है। इतना नहीं, ये उनका पोता है वो तो पास्टर बन गया है। परमेश्वर के आशीष, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा एक इंसान के अंदर आता है तब जो हृदय है वो नया बन जाता है, नया बन जाता है। और हम तीसरी बात में हम जाएंगे। तीसरी बात क्या है? जब पवित्र आत्मा एक इंसान के अंदर आता है तब उनके जीवन में छुटकारा होता है। दूसरा कुरिन्ती में 3 अध्याय और 17 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। उस वचन में हम देख सकते हैं कि प्रभु तो आत्मा है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के मतलब छुटकारा है। जहां प्रभु का आत्मा है वहां छुटकारा मिलता है। एक इंसान के अंदर जो पवित्र आत्मा आएगा तब अमुक अमुक बाबत में से एकदम हर एक बाबत जो गंदे काम है उसमें से छुटकारा मिलता है। 4 बातें हैं खास करके। एक पाप से हमको छुटकारा मिलता है, सांप से छुटकारा मिलता है, और बीमारी रोग से छुटकारा मिलता है, और शैतान और बंधन में से हमको छुटकारा मिलता है। खरेखर जहां पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो पहला बात यह है कि पाप से हमको छुटकारा यूहन्ना 16 अध्याय 8 वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। जब पवित्र आत्मा अंदर एक इंसान के अंदर आता है तब जो पाप विषय और न्याय, धार्मिकता के विषय और न्याय के विषय वो हमको निरुत्तर करेगा। जो पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय वो निरुत्तर करने वाला पवित्र आत्मा है। पाप क्या है, धार्मिकता क्या है, न्याय क्या है, हम किस रास्ते में जाना है, किस रास्ते में नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ बताने वाला पवित्र आत्मा है। जहां पवित्र आत्मा है वहां छुटकारा है, छुटकारा है। और पाप से छुटकारा पवित्र आत्मा देता है।
हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि सांप से छुटकारा मिलता है। गलाती 3 अध्याय 13 और 14 वचन हम पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। उस वचन में लिखा है, क्रिस्त यीशु मसीह ने हमारे लिए शापित बना। और व्यवस्था के सांप से हमको छुड़ाया। और जो कोई व्यक्ति को कांट पर लटकाया जाता है वो शापित है। यीशु मसीह हमारे लिए एकदम कांट पर लटकाया गया, क्रूस पर जीवन दिया है। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम की आशीष हम सबको मिले। हमारा साप को दूर करके हमको आशीष से भरपूर करने वाला हमारा मसीह यीशु है। जब पवित्र आत्मा एक इंसान के अंदर आता है, उनके जीवन में से जो कुछ सांप है ये पूरा निकल जाता है। सांप पूरा दूर जाए और पवित्र आत्मा की आशीष अंदर आ जाता है। जो अब्राहम को आशीष दिया हुआ परमेश्वर हमको भी आशीष देता है। यीशु मसीह के द्वारा वो आशीष को हम पा सकते हैं। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा दिल में अंदर आकर एकदम हमको आशीष देता है और सांप को दूर कर देता है। कितने बड़े आशीष के भाई। और पाप से और श्राप से इतना नहीं है, और एकदम रोग से भी हमको छुटकारा मिलता है। दुनिया में बहुत लोग को बीमारी से, रोग से बहुत दुख में पड़ा है, परंतु पवित्र आत्मा हमारा अंदर आएगा, हमको रोग से छुटकारा देता है। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन हम पढ़ेंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। इस वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, एकदम वेदना उठाया, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। देखो, यीशु मसीह हमारे लिए इतना क्रूस पर दुख उठाया, लहू बहाया, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। हम यीशु मसीह को रोज याद करना चाहिए। मेरे लिए यीशु मसीह कोड़े खाया और मेरा रोग को दूर कर दिया है, चंगे हुए। अब तो पहले से चंगे हो गया है। इस वचन को हम विश्वास करना चाहिए। हमारा जीवन में कुछ भी रोग नहीं आएगा, प्रभु हमको संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करेंगे, इस वचन को विश्वास करेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको छुटकारा मिलता है, हमको रोग से छुटकारा मिलता है। एक बार एक कलीसिया में मैं गया था संदेश देने के लिए, और संदेश देने के बाद हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया। उसी समय एक व्यक्ति आया, एकदम पीछे लेटा हुआ था, उठ नहीं सकता था, और उनको रिक्शा में लेकर आकर पीछे रख दिया था। मैं जाकर क्या बीमारी है मैं पूछा, बोला कि उनके पीछे 3 गांठ गठन है और कैंसर की रोग है, तो उसको तो हिला नहीं सकता है, 9 महीना हो गया, कोमा में है, ऐसा बताया। तो मैं उनका हाथ रखकर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा उतर कर आओ, उनको छुटकारा दे बोल के मैं प्रार्थना करके घर आ गया। परंतु उसी रात उनके जीवन में चमत्कार हुआ। खरेखर जो गांठ थे उसमें 2 गांठ है वो तो गायब हो गया, और एक गांठ तो फूट गया, और सब कुछ दुर्गंध पूरा निकला, और एकदम उनके जीवन में एकदम अच्छा चंगाई हो गया। कितनी अच्छी बात। उसके बाद ये भाई एकदम अब तो अच्छा विश्वासी बनकर
एकदम वडील बन गया है। परमेश्वर हमारा साथ रहता है। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ छुटकारा है, रोग से हमको छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी इस वचन को जे सुनते हैं, आप भी कदाच कोई बीमार में हो तो विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े काने से हम लोग चंगे हुए हैं। आप विश्वास करेंगे तो आपको भी प्रभु जरूर छुटकारा देगा, आपको रोग में से प्रभु आपको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और चौथी बात यह है कि शैतान के बंधन से हमको छुटकारा देता है। हालेलुया। पाप, श्राप, रोग और शैतान से हमको छुटकारा मिलता है। जब पवित्र आत्मा हमारा अंदर आता है उसी समय हमको शैतान के बंधन में से छुटकारा मिल जाता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन में हम पढ़ेंगे, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करें। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के काम को नाश करे। तो परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया, शैतान के काम को नाश करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है तो खरेखर हमारा अंदर से जो कोई शैतान और बंधन है ये सब कुछ निकाल कर हमको छुटकारा देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जीवन दिया, शैतान को काम को नाश कर दिया। वही यीशु मसीह बोल कर गया, हाँ मैं जाता हूँ, आपको मैं पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा, वो आपके अंदर रहेगा, सदा सर्वदा रहेगा, आपके साथ रहेगा। वही पवित्र आत्मा हमारा अंदर आते समय हमको पाप से, श्राप से और रोग से और शैतान से हमको छुटकारा देता है। कितना अच्छा परमेश्वर हमको मिला है, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और चौथी बात में हम जाएंगे, जब पवित्र आत्मा एक इंसान के अंदर आता है तब क्या होता है? प्रेरितों का काम 1:8 हम पढ़ेंगे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यहूदिया में और यरूशलेम में और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक आप मेरा गवाह होंगे। परमेश्वर का वचन है, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ हमको कैसे मिलता है? पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलता है। हमारा दिल में पवित्र आत्मा आएगा तब सामर्थ्य हमको मिलता है। इसलिए जरूर पवित्र आत्मा को हम पाना चाहिए। पवित्र आत्मा आकर हमको सामर्थ्य देकर एक गवाही का जीवन बिताने के लिए मदद करता है। हम यरूशलेम में और सारे यहूदिया में और समारी में और पृथ्वी के छोर तक हम गवाह बनने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद करता है। पहला तो पवित्र जीवन, हम गवाही का जीवन का मतलब एक पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद करता है। हमारा जीवन पवित्र रहना है। और यूहन्ना 16 अध्याय में 13 वचन में ऐसा लिखा है कि जो सत्य का आत्मा है वो आपको सब प्रकार का सत्य में आपको ले जाएगा। जो पवित्र आत्मा है वो सत्य का आत्मा है। वो सत्य का आत्मा हमको सब प्रकार का सत्य का मार्ग में हमको दौड़ेगा। सत्यवाद में हमको ले जाने वाला है वो पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। पहला पवित्र जीवन जीने के लिए हमको मदद करता है। और दूसरी बात यह है कि हमको प्रार्थना करने के लिए, हम एक प्रार्थना के जीवन में हम आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करता है और मदद करता है। उसके बारे में रोमियो का पत्र में 8 अध्याय 26 वचन में लिखा है कि हम तो हमारा दुर्बलता में हमको क्या प्रार्थना करना वो मालूम नहीं है। हम तो अमुक बार एकदम थक जाते हैं
और निराश हो जाते हैं और हम परेशानी तकलीफ दुख में तो हमको क्या प्रार्थना करना है वो भी आता नहीं है। उसी समय हमारा अंदर जो पवित्र आत्मा है वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा। आपको प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करेगा। हम प्रार्थना क्या करना है वो हमको मालूम नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा को मालूम है। वो हमारा दिल के अंदर से संकट के समय में दुख के समय में हमारे अंदर से वो प्रार्थना करेगा। हालेलुया। अन्य अन्य भाषा बोलकर हमारा अंदर से पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर से यीशु मसीह से बात करेगा। हमारे जीवन में अन्य भाषा बोलने का अनुभव खास चाहिए। अब तक ऐसा अनुभव ना हो तो भी अब प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आएगा, अन्य अन्य भाषा देगा। वो पवित्र आत्मा स्वर्गीय भाषा है, उस भाषा में हम अच्छा प्रार्थना कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर अन्य भाषा में वो प्रार्थना करने वाला है, जो प्रार्थना के जीवन भी आगे बढ़ जाएगा। पवित्र जीवन में और प्रार्थना करने का जीवन में हम आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। ये जे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए, उसके बगैर तो हम तो कुछ भी अच्छा जीवन, पवित्र जीवन, प्रार्थना के जीवन जी नहीं सकता है। और भी हम देख सकते हैं कि हम गवाही का जीवन जीना है। तो प्रेरितों का काम 2 अध्याय में 32 वचन में लिखा है, जब पतरस, ये तो 3 बार इनकार किया हुआ व्यक्ति है, एकदम डरपोक है, एकदम दरवाजा खिड़की सब बंद करके अंदर बैठते थे। हो यरूशलेम में ऐसा रहता था, परंतु बंद हुआ जो दरवाजा, जो कमरे हैं, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह आया और सबको शांति दिया। वही कमरा के अंदर पिंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतर कर आया। जब पवित्र आत्मा आया शिष्यों के ऊपर, तब पतरस और सब शिष्यों और सब लोग एकदम आत्मा से भरपूर हो गया। उसके पहले तो वो 3 बार इनकार किया हुआ व्यक्ति है, इसको तो मैं जानता नहीं बोला, परंतु जब पवित्र आत्मा आया उसके बाद पतरस तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर होकर खड़ा होकर वो बोलने लगा, हम यीशु मसीह के लिए हम गवाह हैं, हम गवाह हैं। पतरस उठकर सबके सामने खड़ा होकर बोलने लगा, इस यीशु मसीह है तो तीसरा दिन जी उठा है, इस बात के लिए हम गवाह है बोला। और यरूशलेम में जे रहने वाला सब निवासियों, सब लोग को उसी दिन एकदम देखा और पतरस का वाणी को सुना और उनका गवाही को देखा। वैसे ही हम भी प्रभु यीशु के लिए हम एक गवाही का जीवन जीना चाहिए। इतना नहीं है, हम यीशु को बताने वाला बने। को काम में 2 अध्याय 40 और 41 वचन में लिखा है, उसी दिन पतरस खड़ा होकर एकदम संदेश दिया, मन में परिवर्तन होना चाहिए, मन फिराओ, पाप छोड़ो, ऐसा एकदम हिम्मत से संदेश देने लगा। उसी समय यरूशलेम में जितने लोग पतरस का वाणी सुना, उनका संदेश सुना, वो सभी लोग को एकदम उनका दिल में एकदम छेद हो गया, एकदम उनके दिल में एक कुछ परिवर्तन आ गया और एकदम रोने लगा और पूछने लगा कि हम क्या करेंगे, हम क्या करना है, हमको बताओ, हम क्या करना चाहिए। उसी दिन 3000 लोग को बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को ग्रहण किया। वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यरूशलेम में, यहूदिया में और समूरी में और पृथ्वी का चौर तक मेरा गवाह होंगे। तो पतरस के द्वारा इतना बड़ा आशीष मिला है, वो एकदम गवाही का जीवन और वो एकदम सुसमाचार बोलने के लिए हिम्मत मिला। पवित्र आत्मा उतरने के बाद एकदम प्रभु यीशु के बारे में दूसरों को बताने के लिए उनके जीवन में एक सामर्थ्य मिला और लोग पूरा प्रभु को ग्रहण करने लगे। और भी पवित्र आत्मा तुम्हारा पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और क्या सामर्थ्य है, हम हमेशा
खुशी में, आनंद में रहने के लिए एक सामर्थ्य पवित्र आत्मा हमको देता है। जो रोमियो का पत्र में 15वां अध्याय और 13 वचन में उसके बारे में लिखा है कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको एकदम विश्वास मजबूत बने और पवित्र आत्मा के द्वारा हमको खुशी मिले, हमको शांति मिले, हमारा जीवन में हमेशा निरंतर खुशी और आनंद बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। कितने अच्छी बात है। पवित्र आत्मा जब तुम्हारा पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, सामर्थ्य पाओगे पवित्र जीवन जीने के लिए, प्रार्थना का जीवन जीने के लिए और एक गवाही का जीवन जीने के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए और भी खुशी और आनंद की जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद करता है और पवित्र आत्मा हमको हिम्मत देता है, हमको सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को हमारा दिल में, हमारा जीवन में हम बुलाएंगे। ये पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है, वो यीशु मसीह का आत्मा है। वो जो पवित्र आत्मा है वो हमारा अंदर आते समय हम परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं और पवित्र आत्मा अंदर आते समय हमारा लिए नया मन मिल जाता है और पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आएगा तब हम स्वतंत्र छुटकारा पाते हैं। जब पवित्र आत्मा आता है तब हम सामर्थ्य पाते हैं और गवाही का जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमको मदद करता है। अभी इस वचन को सुनने वाला सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए चाहती हूँ। कितने लोग इस वचन को सुनते हैं? आपको अभी परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जरूर भरपूर करने वाला है। आप विश्वास कर। उसी दिन उस कमरे के अंदर एकदम पवित्र आत्मा उतर कर आया। अभी आप जिस जगह पर बैठा है उस जगह पर पवित्र आत्मा जरूर आएगा, आपके भीतर आएगा। आप यदि आपका दिल को, हृदय को खोलेंगे तब पवित्र आत्मा भीतर आएगा। आप तैयारी हैं? आप प्रार्थना कर सकते हैं? आप पवित्र आत्मा को आप आपके दिल में बुला सकते हैं क्या? आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दीराबा शंदराबा दुर्राबाबा रिखारामा शेडराबा दुर्राबाबा बाबा बाबा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम आपको स्वागत करते हैं राजा, हम आपको स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आओ, पवित्र आत्मा आओ। हर एक व्यक्ति हम बुलाएंगे, पवित्र आत्मा आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे जीवन में आओ। पवित्र आत्मा मेरे घर पे आओ प्रभु जी, आओ प्रभु जी। पवित्र आत्मा को बुलाओ, पवित्र आत्मा आएगा। मसीह की आत्मा है, वो हमारा भीतर आएगा आपके साथ रहने के लिए, सदा सर्वदा हमारा संग रहने के लिए पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा को हम बुलाएंगे, पवित्र आत्मा आओ बोल के हम बुलाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हम प्रभु पवित्र आत्मा को बुलाएंगे। पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोल के प्रभु की सामर्थ से हम सब भरपूर हो जाएंगे। हालेलुया। शंदराबा धुराबा शडराबा दुरी बिखाबरा बाबा रिखारा बाबा। भी पवित्र आत्मा का अग्नि हर एक के ऊपर उतरता है। यदि आप विश्वास से आप मांगोगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा, आपको जरूर भरपूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शंदराबा। जे व्यक्ति प्यास में है आपको जरूर जीवन का पानी देने वाला है। वो जीवन का पानी है, वो पवित्र आत्मा है। आपको जीवन का पानी का जरूर हुई तो अभी मांगो, आपके लिए पवित्र आत्मा जरूर मिलेगा। ओरिडा शंतरामा धुरा
bakabara beshikabara duri bikabara baba rikaraba shendara bikabaluba dadani mikabara baba हालेलुया 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 सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी एक एक व्यक्ति को अपना सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी हालेलुया राजा हालेलुया प्रभु आपके भविष्यवाणी में लिखा है जो मांस के देह है सबके ऊपर मैं मेरे आत्मा उंडेलूंगा उसी वचन के अनुसार प्रभु जी सबके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उंडेल दे प्रभु जी अब भी प्रभु जी हालेलुया सबको पाप से छुटकारा दे प्रभु जी सांप से छुटकारा दे प्रभु जी रोग से छुटकारा दे प्रभु जी हो हालेलुया शैतान के बंधन से छुटकारा दे प्रभु जी अब भी छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले शांति मिले कोई भी बीमारी हो तो अभी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस हम प्रार्थना करते हैं किसी को शैतान के बंधन होए यीशु मसीह के नाम से अभी बंधन में से छुटकारा मिले हालेलुया राजा शांति दे प्रभु जी पवित्र आत्मा का आनंद और खुशी से भर दे प्रभु जी आशीष कर प्रभु जी हमारा प्रार्थना आप सुनते हैं धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुन और ग्रहण कर बाप आमीन आमीन सबको प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु जरूर आपको आशीष किया है और पवित्र आत्मा से भरपूर किया है मैं विश्वास करती हूँ और प्रभु का नाम को मैं महिमा करती हूँ आमीन जय मसीह की।